नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार कार्ड को लेकर के। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 15 अगस्त 2025 से इस आधार कार्ड में कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं। आपका जो आधार कार्ड है उसको और ज़्यादा अपडेट किया जा रहा है। आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनका नाम आधार कार्ड से हटाया जा रहा है। और अगर आपका आधार कार्ड 5 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बदलाव लागू होने की तारीख। देखिए, ये सभी नियम 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। यानी इसके बाद जो भी नया आधार अब बनेगा 15 तारीख के बाद, या किसी को भी अपडेट कराना होगा तो वह नए फॉर्मेट में ही अब बनकर आएगा। तो ये तो हो गया इसका पहला अपडेट। दूसरी, अब हम लोग बात करेंगे इसका जन्म तिथि विवरण में बदलाव हुआ है। अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का साल ही दिखाई देगा, डेट और आपका मंथ नहीं दिखेगा। पहले पूरी तारीख आपको दिखाई देती थी, जैसे दिन, महीना या साल। आप अभी भी अपना आधार कार्ड उठा के देखोगे तो आपको वहाँ पर ये तीनों चीज़ें दिखेंगी। लेकिन आगे आने वाले समय में अब जैसे ही आप जब भी आधार कार्ड बनवाओगे, अपडेट करवाओगे, तो अब केवल साल रहेगा, महीना और दिन हट जाएंगे। पूरी जानकारी UIDAI के रिकॉर्ड्स में सुरक्षित रहेगी। आप कभी भी चाहो तो अपने मोबाइल से इसको एक्सेस कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर पहले आधार पर आपका लिखा होता था, मान लीजिए 10 अप्रैल 1999 को आपका जन्म हुआ है, तो अब केवल 1999 ही दिखाई देगा। ये 10 अप्रैल, ये जो दिन और महीना है, ये हटाया जा रहा है। पारिवारिक जानकारी में बदलाव। 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए अब बच्चों के आधार कार्ड पर पिता का नाम नहीं छपेगा, या केवल UIDAI के रिकॉर्ड में रहेगा। जरूरत पड़ने पर किसी संस्था द्वारा वेरीफाई किया जा सकेगा। वहीं अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो आप महिला हो या पुरुष, किसी के भी आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम प्रिंट नहीं होगा, या सिर्फ कार्ड से हटाया जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड्स में जानकारी सुरक्षित रहेगी। कभी भी आप चाहो तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने आधार को एक्सेस करके आप पूरी जानकारी देख सकते हो। अच्छा, ये बदलाव किया क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एकमात्र उद्देश्य है गोपनीयता की सुरक्षा। यानी कम जानकारी छपने से प्राइवेट डिटेल्स का दुरुपयोग नहीं होगा। डेटा सेफ्टी, UIDAI के रिकॉर्ड में सभी जानकारी सुरक्षित रहेगी। फास्ट प्रोसेस, अपडेट के लिए अब ज़्यादा कागजी झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन रोकथाम, यानी एक ही व्यक्ति के नाम से कई आधार बनवाने की प्रवृत्ति कम हो पाएगी। जन्म तिथि छुपाने के देखिए कई सारे फायदे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि दिन और महीना छुपा के क्या कर लेंगे, इसमें कौन सी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत से फायदे होते हैं। अगर कार्ड आपका कभी खो जाए तो किसी को आपकी पूरी जन्म तिथि पता नहीं चलेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो साइंस कितनी तरक्की कर रहा है, और लोग जो फ्रॉड करना चाहते हैं वो हर तरह से फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है आम जनता की सुरक्षा के लिए। सिर्फ साल से पहचान संबंधी जरूरत पूरी हो जाएगी। बैंकिंग, सरकारी काम, स्कूल एडमिशन में साल काफ़ी होगा। बाकी जानकारी संस्थान सीधे UIDAI से वेरीफाई कर सकेंगे। पिता या पति का नाम हटाने के पीछे क्या रीज़न रहा है? देखिए, पहले पब्लिक जगह पर कार्ड दिखाने से रिश्तों की जानकारी उजागर हो जाती थी। प्राइवेसी का खतरा थोड़ा ज़्यादा था। अब पहचान, एड्रेस और UIDAI रिकॉर्ड से संभव है। दस्तावेज और अपडेट के नए नियम। साथियों, आधार अपडेट के लिए सिर्फ 4 प्रमुख डॉक्यूमेंट मान होंगे: पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण। यानी कौन आपका, आप पिता का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, ये सब इसका प्रमाण आपको देना होगा। हर 10 साल बाद आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी होगा। अगर 5 साल भी हो गए आपके आधार कार्ड को बने तो एक बार उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि उंगलियों के निशान घिस जाते हैं। कोई भी रीज़न हो, बायोमेट्रिक नहीं आता तो आप उसको अपडेट करा लें। ऑनलाइन प्रक्रिया भी आसान है। आप माई आधार पोर्टल से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, सेंटर जा कर के भी कर सकते हैं। इसके बाद विशेषज्ञों की राय। देखिए, यह कदम डेटा प्रोटेक्शन के लिहाज से सकारात्मक है। आपात स्थिति में पहचान में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन UIDAI रिकॉर्ड्स में पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अब भगवान न करे, मान लीजिए कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ घट जाती है। ऐसे में आपके पास ना तो मोबाइल फ़ोन है, ना ही कोई संगी साथी आपके साथ है जो आपके घर में इन्फॉर्म कर दे। अब आपके पास मान लेते हैं आधार कार्ड पड़ा हुआ है, और आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है, और आपका जो न्यू अपडेटेड आधार कार्ड आपके पास है जिसमें केवल ईयर लिखा हुआ है, मान लेते हैं उसमें लिखा हुआ है 2001। तो ऐसे में मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, तो अब अगर पुलिस वाले हों या फिर लोग हैं तो वो आपका आधार कार्ड देखेंगे, 2001 डेट ऑफ बर्थ है, नाम ये है और पता ये है। अब मान लीजिए उस पते पे पहुँचे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके नाम का और 2001 में पैदा कई सारे लोग हुए हों। लेकिन और ये भी नहीं कि जो पुलिस आपके एड्रेस पर जाएगी या फिर जो लोग होंगे वो आपके एड्रेस पर आएंगे बताने कि भैया चलो उनका दुर्घटना हो गई। ये भी नहीं है, इतना कौन करता है आजकल किसी के लिए।
तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी पहचान सत्यापित होने में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, क्योंकि पुलिस के पास भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके सगे संबंधियों का नाम हट जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपका नाम अगर सेम है तो पिता का नाम देख लिया जाता है, पिता का नाम थोड़ी ना सभी के सेम होगा, तो पिता का नाम से आपको वेरीफाई किया जा सकता था, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे किसे फ़र्क पड़ेगा? देखिए 18 साल से कम बच्चों को पिता का नाम कार्ड पर नहीं रहेगा, लेकिन यूआईडीआई रिकॉर्ड में रहेगा। 18 साल से अधिक वालों को पिता या पति का नाम आधार कार्ड से हट जाएगा। जन्मतिथि चेक में, स्कूल, बैंक, पासपोर्ट में केवल साल कार्ड से दिखेगा, बाकी संस्था रिकॉर्ड ले लेगी। नागरिकों के लिए सुझाव क्या है? अगर आपका आधार 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो अपडेट ज़रूर करवा लें। अपडेट के समय केवल मान्य दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करें। किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे इसका निष्कर्ष। देखिए 15 अगस्त 2025 से आधार कार्ड का नया फॉर्मेट लागू हो चुका है। अब कार्ड पर कम जानकारी रहेगी, जबकि पूरी डिटेल यूआईडीआई के पास सुरक्षित होगी। इससे नागरिकों की गोपनीयता, सुरक्षा और सुविधा तीनों में सुधार हो पाएगा और आपका जो डाटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगा। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।